सभी भाई बहनों को जय मसीह की और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक सुंदर अवसर दिया है कि हम लोगों के बीच में आके यीशु मसीह के कुछ वचन के प्रचार करूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इस दुनिया में दोबारा आने वाले हैं और आने वाले हैं। अंत समय चल रहा और यीशु मसीह चाहे जाएगा। उसका आने का दिन बहुत ही निकट है, बहुत ही करीब है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं कुछ वचन साहब को दिखाता हूँ, संदेह वचनों को कुछ दिखाता हूँ। मत्ती 24 अध्याय का 36 वचन को दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा है हेडिंग में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, जागते रहो लिखा है। जब यीशु मसीह के आने का दिन होगा, यीशु मसीह जब इस संसार में दोबारा आएगा, तो वचन में लिखा है उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्री, परंतु केवल पिता। जब यीशु मसीह आएगा तो कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, केवल पिता ही जानता है। जैसे नोह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे, उनमें विवाह होते थे। जब तक नूह के दिनों में, जैसे हम देखते हैं नूह के दिनों में जब तक जल प्रलय ना हुआ तब तक लोग खाते पीते थे और ब्याह करते थे। हालेलुया, हालेलुया। और उससे लिखा है और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहाने ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। जिस प्रकार उस समय खाते पीते थे लोग, और जब जल प्रलय हुआ तब सभी को मालूम पड़ा। मेरी प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है, लिखा है वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। हालेलुया। लिखा है उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा तो बाइबल कहती है उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरा छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते उस दिन कब आएगा यीशु मसीह और कब लेके अपने लोगों को चला जाएगा। हालेलुया। हम देखते हैं इब्रानियों 10 अध्याय में, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इब्रानियों 10 अध्याय के 37 वचन पर लिखा है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है कि जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। लिखा है क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जबकि बहुत ही थोड़ा समय है, आने वाला यीशु मसीह आएगा और देर ना करेगा। लिखा है परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मनुष्य पर सहना होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो वचन कहता है उस समय जब यीशु मसीह आएगा तो दो खेत में एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो चक्की पीसते एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। खेत एक छत में, दो छत में ले लिया जाएगा छोटी। इसका मतलब है जो कोई व्यक्ति पीछे हट जाएगा प्रभु के मार्ग में चलते हुए, तो वो व्यक्ति छोड़ दिया जाएगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही वचन परमेश्वर कहता है कि जो कोई परमेश्वर के मार्ग में चलते चलते हट जाएगा तो बाइबल कहते है उसको छोड़ दिया जाएगा। तो कहता है मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। जो पीछे हटे, इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, पीछे ना हटे, नहीं तो आप छोड़ दिए जाओगे। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहे, निरंतर प्रभु का धन्यवाद करते रहे। पर हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। इसलिए हम हटने वाले नहीं है कि नाश हो जाए, हम विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हटे नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करें ताकि आपका प्राण बचाया जाए, आप स्वर्ग में जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 1 का 7 वचन में लिखा है देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल के करार छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक आंखें उसे देखेगी, जिन्होंने उसको भेदा था वो भी देखेगा। यीशु मसीह जब आएंगे पृथ्वी के सारे कुल के लोग छाती पीटेंगे। हाँ आमीन, हालेलुया। और 8वें वचन में लिखा है
प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वही परमेश्वर, वही सर्वशक्तिमान है, जो था और जो आने वाला है, वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा और ओमेगा है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ, तुम बुराई में नहीं, संसार में ना छोड़ दिया जाए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना करते रहें, वचन पर चलते रहें। लिखा है मत्ती 24:43 में, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पार आएगा तो जागता रहता और अपने घर में शेद न लगने ना देते। यदि कोई व्यक्ति ऐसा जानता कि यीशु मसीह आएगा तो भाई जागते रहते, लेकिन कोई नहीं जानता है। इसीलिए हालेलुया, इसलिए तुम भी तैयार हो कि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, जागने का मतलब है प्रार्थना करते रहे, वचन में चलते रहे, उसकी आज्ञा के पालन करते रहे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र सचेत रहे। इसलिए कोई नहीं जानता मनुष्य के पुत्र कब आएगा। इसीलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।